हो रहा है 56 सेकंड, 55 सेकंड, 54 सेकंड। इसरो में भी इस समय एंजाइटी का माहौल। बच्चों को देखिए आप, छोटे छोटे अपने माता पिता के साथ आए हैं, बड़े बुजुर्ग भी वहां पर मौजूद हैं। इस लॉन्च को देखने के लिए रिकोटा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में 40 सेकंड पर -40 सेकंड्स प्रमोशन किया जाएगा। -35 सेकंड्स, -30 सेकंड्स। रियल टाइम प्रोग्राम्स और देखिए 28 सेकंड, 27 सेकंड, 26 सेकंड, 25 सेकंड, PS2 24 सेकंड। ये काउंटडाउन लगातार आगे बढ़ता हुआ। -20 सेकंड्स, PS1 ignition ആരംഭിക്കാം। -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल देखिए, और ये लॉन्च हो चुका है और मैं ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वैज्ञानिकों की सफलता की मुझे बहुत खुशी है और बस अब दुआ यही है कि ये L1 पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंचे। ये वो PSLV XL रॉकेट जो इस समय श्रीहरिकोटा से उड़ान भर चुका है, आग का पूरा एक गोला बाहर निकलता हुआ। सचिन जी देख पा रहे थे, मैं हैरान हूं, क्या खूबसूरत फोटोग्राफ्स आपने दिखाई जब रॉकेट ऊपर जा रहा था। अब तो सोनिक बूम खत्म हो गया, लेकिन आप सोनिक बूम देख सकते थे। और देखिए पहले 4 जो हैं वो छूट गए, केवल 2-4 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा फोर्स ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम वो मैप देख पाए, आपको याद हो चंद्रयान के समय इसका जो फ्लाइट मैप था वो हमारे को इसरो दिखा रहा था, अभी शायद लाइव में भी मैप से कंपैरिजन नहीं करा रहे हैं, वो मैप देख पाए तो हमें और ज्यादा गणना हो पाएगी कि कितना बढ़िया जा रहे हैं। फ्लाइट बिल्कुल ठीक लगती है। जी जी जी, जब ये आंखों से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक आग का गोला जो है वो आगे बढ़ रहा है। रॉकेट तो हमें दिख ही नहीं रहा है, धुएं का गुमान और आग का गोला अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ता हुआ। और ये तमाम उन वैज्ञानिकों की सफलता की तस्वीर है जो रात दिन की मेहनत, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, उन्होंने की है। और सोमनाथ जी के चेहरे पर अभी भी तनाव दिख रहा है। ये तनाव क्यों है? अब तो लॉन्च हो चुका है जी, अभी उसके स्पेसिफिकेशंस आने, टेलीमेट्री आनी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका मूवमेंट ठीक है कि नहीं है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई खबर हमारे को नहीं आ रही है, मुझे टेलीमेट्री भी नहीं दिख रही है। तो जब तक टेलीमेट्री नहीं आ जाती, हमें दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सब स्पेसिफिकेशंस ठीक लग रहे हैं। तो तनाव तब तक रहेगा जब तक सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो हैं, जो एकदम से झटका मारते हैं, उनके कंट्रोल से जब तक हम सेंट्रल विकास इंजन तक नहीं आ जाते, तब तक हमारे को घबराहट रहती है। और देखिए ये पहले देखिए छोटी सी फायर, आपको छोटी सी, और फिर उसके बाद आग का एक गुबार। मुझे लगता है त्यागी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वहां इसरो में जितने वैज्ञानिक उत्साहित है, उससे ज्यादा यहाँ मेरे साथ जो वैज्ञानिक मौजूद है और ज्योतिष भी जो मेरे साथ मौजूद है, वो बहुत उत्साहित है इन तस्वीरों को देखकर। और बहुत बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, सफलता की ये तस्वीरें। प्रणय उपाध्याय ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। प्रणय उपाध्याय से हमारा संपर्क ही नहीं हो पा रहा है और नेटवर्क की बेहद वहां पर दिक्कत है। लेकिन ये इन तस्वीरों को आप देखिए। सचिन भामा जी, जैसा कि मैं कह रही थी अपने दर्शकों से, आग का एक गोला और धुएं का गुबार ये दिखाई दे रहा है। लगभग कितने मिनट, कितने सेकंड बाद आपको लग रहा है कि वो हमें, जो आप टेक्निकल नाम ले रहे हैं, वो सब हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये ठीक ठाक आगे बढ़ गया है? देखिए 5.5 मिनट के बाद हमारा सेकंड जो फेज है वो ऑन हो जाएगा और हमारे को 5.5 मिनट तक की ही दिक्कत रहती है, क्योंकि सडनली एकदम से इतने फोर्स के साथ रॉकेट उठता है कि वो कंट्रोल में रहे, वो मैनेज रहे, अपनी ट्रैजेक्टरी ले ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी हम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है। हम ऑलरेडी 170वें सेकंड पे जा चुके हैं, यानी 3 मिनट से ऊपर का समय क्रॉस हो गया है। तो 5वें मिनट तक के समय के लिए वेट करेंगे, जब हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारे SRBs अलग से हट के हमारे सागर में, हिंद महासागर में गिर गए हैं। और सेंट्रल ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, क्या ये वो ट्रैजेक्टरी समझाने की कोशिश इसी ग्राफ की हम वेट कर रहे थे कि हमारा जो रॉकेट है वो बिल्कुल ग्राफ के हिसाब से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे ग्राफ की तरफ जो है वो बिहेवियर आ रहा है। मैं स्टूडियो में भी ग्राफ देख नहीं पा रहा। तो बीच बीच में इसरो की तरफ से ही वो तस्वीरें जारी हो रही हैं। और इस समय ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये देखिए जो फर्स्ट स्टेज जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 2 जो छोटे, क्या बोलेंगे इनको, जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, जो है, उनको अलग कर दिया गया। अब आप ये ग्राफ देख के मुझे समझाइए। और मैं चाहती हूँ कि फुल स्क्रीन ये ग्राफ जरा दिखा दिया जाए हमारे दर्शकों को। ये देखिए जी, बिल्कुल आप देख सकती हैं कि ग्राफ को जैसा एक्सपेक्टेड था उसी बिहेवियर की तरफ हमारा रॉकेट बिहेव कर रहा है। और जैसा समय मुझे दिख रहा है तो करीब 4-4.5 मिनट हो चुके हैं। तो केवल थोड़ा सा ही समय रह रहा है जहां पे हमारी जो फर्स्ट फेज है वो खत्म हो जाएगा, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा।
और आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज 5.5 मिनट का लगभग होगा, सेकंड फेज कितने मिनट का होगा? जी, ये टोटल जब हम उस पे उतारेंगे तो 1 घंटा 3 मिनट, तो मेजर जो काम होना है वो 16 मिनट, यानी 16 से 18 मिनट में हमारे सारे रॉकेट जो हैं वो ऑन होकर के टेस्ट हो जाएंगे और फाइनली उसको आदित्य को जो अपने साथ लेकर के चलेगा। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी, मेरे लिए तो मुझे लगा कि भाई ये अब उड़ गया है तो अब ये सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा। अब आपने 16 मिनट का देखिए मुझे समय दे दिया है। हाँ नहीं शोभना जी, देखिए एक तो बड़ा मजा क्या आ रहा है देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत रॉकेट कवरेज किए हैं, मैं जानती हूँ कि समय लगता है और लगभग 1 घंटा, लेकिन मेरे कुछ दर्शक ऐसे भी हैं, यहाँ पे ये भी समझना होगा कि भाई एक देखिए सेकंड फेज सफल हो चुका है, ये जानकारी इसरो से बड़ी जानकारी शेयर कर दी गई है। सेकंड फेज सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर कुछ ऐसे दर्शक भी हैं सचिन जी जो इस विज्ञान को उस तरीके से नहीं समझते हैं, उनके लिए इस मिशन की सफलता, इस रॉकेट का ये आग का गोला आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि लगभग 16 से 17 मिनट का जो वक्त है वो वैज्ञानिक हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद स्थिति हमें साफ हो पाएगी। त्यागी जी बिल्कुल, क्योंकि ये जैसे कि ये 4 स्टेज रॉकेट वो है, लॉन्चर है जिसमें हम PSLV